नमस्कार दोस्तों, टेलीकॉम ऑपरेटर्स के द्वारा दोबारा से बहुत बड़ी डिमांड रखी जा रही है और उसके बाद हमें इंडिया में भी दो तरीके के 5G रिचार्ज प्लान देखने के लिए मिलना शुरू हो जाएंगे, जहां 5G पुअर्स लोगों के लिए होगा और रिच लोगों के लिए होगा। और ये डिमांड किस तरीके से रखी जा रही है और कैसे ये बिगेस्ट गेम चेंजर होगी, क्योंकि नेट न्यूट्रलिटी जो है वो पूरी तरीके से रिचार्ज का मतलब चेंज कर देगी और कहीं ना कहीं दो कैटेगरी क्रिएट कर देगी। 5G फॉर पुअर पीपल्स के लिए बात करी जाए तो 150 Mbps की स्पीड, सेम जगह दो लोग खड़े हुए हैं, एक के पास पुअर रिचार्ज है 150 Mbps, 100 SMS पर डे, अनलिमिटेड कॉल और 28 डेज़ की वैलिडिटी, और दूसरी जगह वो रिच बंदा खड़ा है सेम लोकेशन पे, उसे सब चीज़ अनलिमिटेड मिल रही है, 1 Gbps की स्पीड का एंजॉयमेंट ले पा रहा है, अनलिमिटेड कॉल हो गए, अनलिमिटेड मैसेज हो गए और ईयरली प्लान हो गया, जहां एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। यहीं पे आके कहीं ना कहीं एक नॉर्मल प्लान और एक प्रीमियम प्लान और टेलीकॉम कंपनियां इंडिया में पुश बैक कर पाएंगी रेवेन्यू के मामले में, और एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र बूस्ट अप हो पाएगा। ऊपर से बात करी जाए तो ये जो डिमांड है वो जियो और एयरटेल के द्वारा रखी गई है, ट्राई के द्वारा, और ट्राई इसे कंसीडर कर रही है क्योंकि तब नेट न्यूट्रलिटी जो है वो एक्चुअली 2016 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था, जिसमें कि इंटरनेट पे इक्वली अधिकार की बात की गई थी, और उस टाइम वो टेक्नोलॉजी भी नहीं थी जिसके द्वारा इसे डिवाइडेड किया जाए। ऊपर से बात करी जाए तो उस टाइम इतनी हाई स्पीड इंटरनेट भी नहीं मिलता था इंडिया में, तो इस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई थी कि सबको, जैसे कि वेबसाइट हो गई, गेम वेबसाइट हो गई, एप्लीकेशन हो गई, सबको इक्वली ट्रीट किया जाए। साथ में लोगों को जो रिचार्ज करवा रहे हो उन मोबाइल रिचार्ज में किसी भी तरीके का डिफरेंस नहीं रखा जाए। लेकिन आज की डेट में बात करी जाए तो 5G नेटवर्क पे आपको नेटवर्क स्लाइसिंग देखने के लिए मिल जाती है, जिसपे कि एक ही कोर पे मल्टीपल सर्विस प्रोवाइड करवाई जा सकती है। ऑप्टिकल फाइबर वर्क से ये काम बहुत आसान हो चुका है, और कहीं ना कहीं जो 5G और ज़्यादा लोगों के लिए ईजिली बन रहा है और जो उस पर बर्डन पड़ रहा है वो भी कहीं ना कहीं डिवाइडेड हो पाएगा, क्योंकि किसी को तो सेम रिचार्ज पे 1 Gbps की स्पीड, 700 Mbps की स्पीड, जैसे ही आप डेंस पॉपुलेशन में पहुंचते हैं तो वहाँ 30, 35, 40 Mbps की स्पीड भी मिल रही है, और ये रियलिटी ग्राउंड की हमें देखने के लिए मिलती है। लोग कंटिन्यू स्क्रीनशॉट भी भेजते रहते हैं, तो उस पर भी फ़र्क पड़ता है। तो और नेट न्यूट्रलिटी से सबसे बड़ा फ़ायदा जो होगा वो टेलीकॉम ऑपरेटर्स को होगा। जो सस्ते रिचार्ज करवाएंगे उन्हें अलग कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, और जो प्रीमियम यूज़र होंगे उन्हें प्रीमियम सर्विस दी जाएगी। इसलिए अब ट्राई एक फ़ाइनल फैसला लेगा, और ये सब कुछ जो है अब ट्राई के ऊपर है कि ट्राई किस तरीके से इसे मैनेज करता है और कितने रुपए तक मैक्सिमम, क्या आपको 5,000 10,000 तक के प्लान देखने के लिए मिलते हैं प्रीमियम सर्विस को लेके, जिसमें कम लेटेंसी होगी और जो इंटरनेट स्पीड है वो आपको बूस्ट अप मिलेगी। आप कहीं ना कहीं प्रीमियम कस्टमर होंगे, लेकिन यहाँ से कहीं ना कहीं जो टेलीकॉम यूज़र हैं वो डिवाइडेड हो जाएंगे दो कैटेगरी में, और फिर बंद भी चालू हो जाएगा, अरे गरीब इंसान तो छोटा रिचार्ज चला रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखते हैं बाकी टेलीकॉम कंपनियों को किस तरीके से फ़ायदा मिलता है और ट्राई किस तरीके से इस दो डिवाइडेशन रिचार्ज को मर्ज करने की कोशिश करता है और इंडिया में कम से कम असर दिखता है। बाकी आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेट न्यूट्रलिटी आ जाता है तो किस तरीके से एक बहुत बड़ा फ़र्क जो है रिचार्ज में अब इंडिया में देखने के लिए मिलने लगेगा, क्योंकि ये अमेरिका में बात करी जाए तो और जर्मनी में बात की जाए तो इस तरीके की नेट न्यूट्रलिटी रिचार्ज प्लान देखने के लिए मिलते हैं, जहां प्रीमियम कस्टमर्स को प्रीमियम सर्विस दी जाती है। अब गेम इंडिया में स्टार्ट होने वाला है, देखते हैं इसका क्या रिजल्ट मिलता है। बट आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए थे, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।